और हम की किताब से पढ़ाने जा रहे हैं और पाठ का नाम होगा पटना से नथुला की यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है और नथुला है जो कि सिक्किम राज्य में पाया जाता है। कह रहा है कि 8 नवंबर 2010 की ठंडभरी रात में बच्चे हैं जो कि पटना रेलवे स्टेशन जंक्शन से है जो कि रेलगाड़ी से पकड़ के और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन सुबह में उतरते हैं और फिर वहाँ से वे लोग दार्जिलिंग बीच रास्ते में पड़ता है और दार्जिलिंग के लिए चल देते हैं। दार्जिलिंग जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं दार्जिलिंग है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है और न्यू दार्जिलिंग में पहाड़ियाँ चढ़ते ही बच्चों को ठंड लगने लगती है तो वे अपना स्वेटर निकाल कर पहन लेते हैं और वे सबसे पहले है जो कि टाइगर हिल पर खड़ा होकर और देखते हैं, टाइगर हिल को देखते हैं सबसे पहले और इसके बाद कंचनजंगा को देखते हैं। फिर वहाँ की कंचनजंगा की खूबसूरती को देखते हैं जो सुबह के समय बहुत अच्छी ही दिखाई देती है और वो लोग देख के आगे बढ़ते हैं। तो दार्जिलिंग में वे लोग बहुत कुछ देखते हैं बच्चे, जैसे कि वहाँ का चाय बागान, फिर है जो कि चाय बागान के बाद बच्चे है जो कि वहाँ देखते हैं चाय बागान के अलावे फिर है जो कि सुंदर पर्वतीय स्थल देखते हैं, हरी भरी घाटियाँ देखते हैं और बच्चे ये सब देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये देख लीजिए आप यहाँ थोड़ा सा फैला के, ये बच्चों कंचनजंगा है। ये है जो कि जो चित्र आप देख रहे हैं अभी, ये कंचनजंगा है। ऐसे आप है जो कि ध्यान से देख लीजिए कंचनजंगा सुबह के समय कैसी दिखाई पड़ती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कंचनजंगा के बाद अब है जो कि कंचनजंगा देखने के बाद फिर है जो कि हम लोग देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है जो कि इसका देख लीजिए, ये कह रहा है कि किन 2 राजधानियों की बात लेख में की गई है। तो 2 राजधानियां हैं, बिहार राज्य की राजधानी पटना और पटना के बाद है जो कि गंगटोक, एक है जो कि गंगटोक, सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक, ये दिखाई देता है। फिर है जो कि सुबह के समय बर्फ़ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखाई देती है। जब सुबह होता है तो कंचनजंगा की चोटी को देखिएगा तो कंचनजंगा पर है जो कि सालों भर बर्फ़ जमा रहता है और वह सतरंगी दिखाई देती है। सुबह के समय बर्फ़ है जो कि वह जब सूरज की किरणें सफ़ेद बर्फ़ पर पड़ती हैं तो सतरंगी दिखाई पड़ती हैं। फिर कह रहा कि कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ़ क्यों जमी रहती है। कंचनजंगा की चोटी है जो कि बहुत ऊंचाई पर है जिसके चलते वहाँ का तापक्रम -0 डिग्री आ जाता है और वहाँ सालों भर बर्फ़ जमी रहती है। चलिए आगे हम देखते हैं, आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य कैसा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य मनोरम दिखाई देता है। सुबह है जो कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली, बाग बगीचे जो भी हैं और सुंदर एकदम प्राकृतिक मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। कह रहा है कि हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम लिखे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिमालय पर्वत की कुछ चोटियां हैं जो कि एवरेस्ट हैं, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, गाडविन है और केटू है। ये सभी है जो कि हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियां हैं जो आपको मैंने बता दिया। फिर आगे देख रहे हैं कि भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। भारत के अन्य पर्वतीय स्थल है जो कि आप देख रहे हैं, जो जानकारी में है, मसूरी, नैनीताल, पंचमढ़ी, डलहौजी, कुल्लू घाटी, शिमला, चिरापुंजी, शिलोंग और कुन्नूर। हम लोगों के बगल में रांची है। ये सभी
ये सभी है जो कि भारत की चोटियां हैं, जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि इस प्रश्नों के बाद बच्चे दार्जिलिंग घूमने के बाद वहाँ के अन्य दर्शनीय या आकर्षक जो भी स्थल हैं उसको देखते हैं, जैसे चाय बागान, चिड़ियाघर, फिर है नेचुरल हिस्ट्री, फिर है लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क देखते हैं। आप जानते हैं कि बॉटनिकल गार्डन है जो कि बहुत तरह के पौधों का एक गार्डन है, मतलब बगीचा है, और जूलॉजिकल पार्क है जो कि वह है जो कि बहुत सारे विभिन्न तरह के जीव जंतु उस है जो कि गार्डन में या पार्क में पाए जाते हैं। बहुत तरह के पशु पक्षी, तितली, हिमालय जीव जंतु विशेष रूप से जब उस जूलॉजिकल पार्क में लोग देखते हैं तो मन मोह लेता है। चलिए ये चित्र में देख रहे हैं, दो चित्र हैं। एक है जो यहाँ जो देख रहे हैं इस चित्र में, तो देखिएगा कि ये औरतें हैं। ये औरतें हैं जो कि चाय बागान में काम कर रही हैं। ये औरतें चाय बागान में काम कर रही हैं। फिर इधर जो देखिएगा ये है जो कि ये याक है। यही पाया जाता है हिमालय के ऊंचाई पर। ये याक है जो कि हिमालय के ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके शरीर पर चारों तरफ बाल रहते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि ठंडे इलाकों के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं? तो ठंडे इलाके के जंतुओं के ऊपर बाल इसलिए पाए जाते हैं कि बाल है जो कि ऊष्मा का कुचालक होता है, शरीर के अंदर की गर्मी को है जो कि बाहर नहीं आने देता है और ठंड से उस जानवर को बचाता है। क्योंकि वह जानवर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी रहता है या बहुत कम तापक्रम वहाँ पाया जाता है जहाँ इस तरह के जानवर रहते हैं। चलिए फिर है जो कि बच्चे वहाँ कुछ रोपवे पर चढ़ के आनंद लेते हैं। रोपवे एक ऐसी गाड़ी होती है जो 2 पर्वतों के बीच जुड़ी रहती है, रस्सी से ऊपर बंधी रहती है। उसमें बच्चे बैठ के है जो कि चाय बागान और प्राकृतिक का जो भी आनंद वो लेते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं। चलिए पर्वतारोहण संस्थान देखिए। अभी आप लोगों ने पर्वतारोहण संस्थान नहीं देखा होगा, तो देखिए ये है जो कि पर्वतारोहण संस्थान यही है। ये जो चित्र में दिखाया देता है ये है जो कि रोपवे है। जो चित्र में देख रहे हैं कि ये गाड़ी है जो कि ऊपर से इस पहाड़ से उस पहाड़ तक जाती है। इधर सारे शहर हैं चाहे आवास हैं जो भी लोगों का। तो चलिए हम है जो कि आगे अब बढ़ते हैं यहाँ से। फिर है जो कि आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि तेंजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। जैसा कि हमने बताया कि तेंजिंग नोर्गे है जो कि वह है जो कि एक पर्वतारोही है और वह जो कि तेंजिंग नोर्गे का आप लिखिएगा। तेंजिंग नोर्गे का जन्म है जो कि तिब्बत में हुआ था और उनका बचपन नेपाल में बीता था। बाद में उन्हें है जो कि भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई और वे है जो कि वही पर्वतारोहण संस्थान के नज़दीक है जो कि कूली का काम करते थे और वो है जो कि सामान ढोके लेके जाते थे पर्वतारोहियों के साथ में। तो फिर होता है कि तेंजिंग नोर्गे है जो कि 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में है जो कि वे है जो कि 1953 ईस्वी में वो है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं हिलेरी के साथ। हिलेरी है जो वो भी एक माने पर्वतारोही है और वो उसी के साथ है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो 8,888 फीट ऊंचाई है उसकी, और उतना ऊंचा पर है जो कि वो है जो कि जाते हैं और उनको वो पर्वतारोहियों के साथ रहते रहते उनको है जो कि अनुभव हो गया था पर्वतारोही संस्थान पर आने जाने का या पर्वत के श्रृंखला पर आने जाने का। तो यही है। तेंजिंग नोर्गे है जो कि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन लोगों के साथ रहते रहते उन्हें काम करने का
या अन्य भाषाओं में बातचीत करने का अनुभव हो गया था। चलिए आगे देखते हैं, पर्वतारोहण के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो पर्वतारोहण के लिए सबसे पहले है जो कि पर्वतारोहण संस्थान से है जो कि हिमालय के नज़दीक है, वहाँ से उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। और प्रशिक्षण प्राप्त जब कर लेते हैं तब है जो कि अपने साथ कुछ सामानों को लेके वे जाते हैं। जैसे है वे क्या क्या लेके जाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि वे जब जाते हैं तो रस्सी, टेंट, औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, एक विशेष प्रकार का जूता, फिर है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि चीज़ें लेके जा। स्लीपिंग बैग जो बर्फ़ के बीच में सोया जाता है उसको भी लेके वे लोग जाते हैं। आप देखिएगा कि पर्वतारोहण के समय विभिन्न तरह की कठिनाइयाँ भी आती हैं, जैसे आंधी पानी आ जाती है, फिर है जो कि ठंड बहुत बढ़ने लगती है, फिर आंधी तूफान अत्यधिक, मतलब इतनी तरह की ये है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इसी पर इस पाठ को समाप्त करते हैं। आगे दूसरे दिन देख लीजिए, यही है जो कि एवरेस्ट की चोटी है, जैसा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये एवरेस्ट की चोटी है जिस पर है तेंजिंग नोरगे चढ़े थे, चित्र में दिखाया गया है। इसी चोटी पर है जो कि वे लोग चढ़े थे। अब आगे देख लीजिए, तेंजिंग नोरगे का चित्र भी देख लीजिए। ये है जो कि हिलेरी एनमन और तेंजिंग नोरगे हैं, जो है जो कि भारत के लिए इन्होंने चढ़ा था और वहाँ जाके भारतीय झंडा को लहराया था। तो बच्चों, हम सबसे पहले है जो कि अब यही इस पाठ को समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि दूसरे पार्ट में है जो कि बताया जाएगा। तब तक के लिए